मैं पार्किंग में गाड़ी लगा रहा था। ये मेरी बेटी साक्षी आहूजा, माधवी चोपड़ा और उसके 2 बच्चे। हमने कहा तुम अपना प्लेटफॉर्म से अपना गाड़ी के ऊपर पकड़ने के लिए आगे आगे पहुँचो, हम पीछे पीछे आते हैं। जैसे जैसे वो पहुँची वहाँ पर, थोड़ी देर में इसी मेरी बेटी का फ़ोन आ गया, पापा आप जल्दी काटो, गाड़ी को वहीं छोड़ दो जहाँ पर भी खड़े हो, बेशक गाड़ी मत पार करो आप, साक्षी को कुछ हो गया, साक्षी एकदम गिर गई है नीचे। बाकी मुझे कुछ होश नहीं है। फिर उसके बाद मेरे को इतना ही पता है कि उस हादसे में ये हुआ करंट। हाँ, बाकी वो करंट लगा हुआ था उसको वहाँ पर। फिर वहाँ पर गाड़ी नहीं मिल पा रही थी, गाड़ी ना मिलने की वजह से बॉडी ले जाने में समस्या हो रही थी। फिर वो कैसे ना कैसे पब्लिक आई, फिर वो गाड़ी को फिर इंतजाम हुआ, वहाँ पर 2-4 लोग आए, फिर बॉडी को उठा के फिर रखा गया उसे। फिर जब यहाँ हॉस्पिटल में लाए, इन्होंने कहा कि इसकी डेथ हो चुकी है। हम चंडीगढ़ जा रहे थे और बंदे भारत ट्रेन से मॉर्निंग में, और 5:30 बजे सवेरे हुआ। ये लापरवाही है, घोर लापरवाही है रेलवे अथॉरिटीज़ की, वहाँ के काम करने वाली CPWD स्टाफ की, इलेक्ट्रिकल मैन पावर जो इसको देखभाल करने वालों की। ये हादसा बहुत बड़ा हादसा हो सकता था। यानी कि हमारे 2 बच्चे जो अभी छोटे हैं, 10 साल और 9 साल के, वो भी भगवान ने बचे हैं, वो भी उसी में चले जाते हैं। और जो यहाँ का ऐसा व्यवहार है, कमेटियाँ बैठती हैं, रिपोर्टें देती हैं, कार्रवाई कुछ नहीं होती, जाने वाले चले जाते हैं। लापरवाहियाँ यहाँ बहुत हैं। देखिए, मेरा तो एक ट्रिप प्लान हुआ था, मैं बाहर जा रहा था, तो सडनली मेरे को मेरे ब्रदर कॉल आता था दैट साक्षी मम्मी इज़ नो मोर। मैंने कहा हाउ कम, व्हाट हैपेंड टू हर? तो आई इंक्वायर्ड अबाउट एवरीथिंग। तो उसमें आया कि साक्षी मम्मी को करंट लग गया। करंट कहाँ लगा? न्यू दिल्ली रेलवे स्टेशन पे। जब मैंने सब कुछ देखा, मैंने कहा मुझे सारी इन्फॉर्मेशन चाहिए। तो कंक्लूजन इसमें यही लगा कि दिस इज़ ऑल नेग्लिजेंस। नेग्लिजेंस किसकी है? अब ये रेलवे को डिसाइड करना है, ये रेलवे की खुद की है या RPF की है या PWD की है या जो वहाँ का इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड है वहाँ की है। देखिए, दिस इज़ नॉट द फर्स्ट केस। अभी कुछ टाइम पहले एक सरायरौला में भी केस हुआ था, जिसमें वो लड़का ट्रेन के ऊपर चढ़ के ही डाइड ऑफ दैट शॉक। तो ये रेलवे डिपार्टमेंट इस चीज़ को कंट्रोल करेगा नहीं करेगा? वैसे रेलवे डिपार्टमेंट इज़ द लार्जेस्ट डिपार्टमेंट इन इंडिया टू प्रोवाइड जॉब्स, बट यहाँ पर तो नेग्लिजेंस चल रही है ना रेलवे की। सो व्हाट कैन बी डन? साक्षी जी के साथ और कौन कौन मौजूद था? उनके फादर थे। देखिए, शी वॉज गोइंग फॉर अ फैमिली ट्रिप। छुट्टियाँ चल रही हैं बच्चों की, वो भी अपना एक ट्रिप प्लान कर रहे थे, बट उनको नहीं पता कि ये ट्रिप ही नहीं हो पाएगा और उनका लास्ट टूर होगा। एंड इट्स वेरी पेनफुल। ये उनके हस्बैंड है, मेरे मामा हैं। आप लोग इनसे पूछिए कि इन पे क्या बीत रही है। और मैं डिकी साक्षी आहूजा का हस्बैंड हूँ। तो आज वो मेरे इन लॉज, मेरी वाइफ, मेरे बच्चे सब वंदे भारत ट्रेन से न्यू दिल्ली रेलवे स्टेशन से चंडीगढ़ के लिए रवाना हो रहे थे। स्टेशन की एंट्री के वक्त वहाँ पे इलेक्ट्रोक्यूशन हुआ और डॉक्टर्स ने उसे डेड ऑन अराइवल घोषित किया। मैं वहाँ पे मौके पे मौजूद नहीं था, बट जो इन्फॉर्मेशन मेरे पास है, वहाँ पे कोई भी किसी भी तरह की हेल्प, कोई भी किसी भी तरह की एम्बुलेंस अवेलेबल नहीं थी। एट फर्स्ट इट इज़ वेरी सरप्राइजिंग कि हमारी कैपिटल में, वो भी न्यू दिल्ली रेलवे स्टेशन जो दिल्ली के हार्ट में स्थित है, वहाँ पर बेसिक अमेनिटीज़ नहीं हैं। हम लोग कितने बड़े बड़े प्रोजेक्ट्स, कितने बड़े बड़े इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स के ऊपर बात करते हैं। हम लोग कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर पता नहीं कितनी सेफ्टी के ऊपर बात करते हैं। हमारे रेलवे मिनिस्टर साहब खुद एक IITN है, उनको पता होगा कि यहाँ पे एक दिन में कितने लोग वहाँ पे ट्रैवल करते हैं, न्यू दिल्ली रेलवे स्टेशन से कितने लोगों का आना जाना आगमन होता है। इस तरह की नेग्लिजेंस होना, इस तरह का बहुत ही निंदनीय है, बहुत ही ताज्जुब होता है। और ये भी लगता है कि पता नहीं कितने सारे लोगों के साथ ये सारी चीज़ें होती हैं, वो कैसे इसमें से निकल के आ पाते हैं। मैं नहीं चाहता कि ये सिर्फ न्यूज़ बन के रह जाए। जो हमारे साथ हुआ है वो किसी और के साथ ना हो। प्रशासन से भी अपील करना? मैं बिल्कुल अपील करना चाहूँगा दिल्ली सरकार से, रेलवे मिनिस्ट्री से, सेंट्रल गवर्नमेंट से, हर कोई, जो भी इतना बड़ा प्रोजेक्ट है उसमें कोई एक जिम्मेवार नहीं हो सकता। जिन लोगों का भी योगदान है और जो लोग कार्य कर रहे हैं, उनसे भी मैं कहना चाहूँगा कि इस तरह की चीज़ों के ऊपर, खासकर सेफ्टी के ऊपर बहुत ध्यान दें। आपको पता नहीं आप किस इंसान की
ज़िंदगी ले सकते हैं जिसके लिए जीवन में क्या क्या लिखा हो। चंडीगढ़ वंदे भारत ट्रेन से चंडीगढ़ जा रही थी या फैमिली से फैमिली ट्रिप थी। मिलने जा रही थी किसी से? नहीं, फैमिली ट्रिप थी, वेकेशन पे, बच्चों की छुट्टियां थी, हॉलीडेज़ थे, समर वेकेशन। तो कौन कौन था साथ में? बच्चे भी थे? मेरे 2 बच्चे भी थे। बाय गॉड ग्रेस द मोमेंट उसको जब करंट लगा तो वहाँ पर 2 लोग थे, मैं उनका नाम नहीं जानता हूँ, बट आई एम रियली थैंकफुल टू देम। उन्होंने बच्चों को एकदम से गैदर किया। इट कुड हैव बीन अ डिज़ास्टर, इट कुड हैव बीन अ डिज़ास्टर। Still इट्स अ डिज़ास्टर, बट मेरा ये कहना है, अभी जस्ट मैं इस भाई के साथ ही था अपने, बट अभी 2 मिनट पहले इसके पास राघव, इनका जो बड़ा बेटा है, उसका फ़ोन आया कि मुझे मम्मा से बात करनी है। अगर कोई प्रशासन वाला ये देख रहा है, मतलब एक मुंह पे थप्पड़ मारना चाहूँगा मैं इस चीज़ के लिए। कम से कम हम कैपिटल ऑफ इंडिया में, मैं कल ही जापान से रिटर्न था, इवन दो वी आर मेकिंग फ्रेंडशिप, गुड फ्रेंडशिप विद जापान, बट यहाँ के प्रशासन ने क्या इन छोटी छोटी चीज़ों पे भी, वंदे मातरम, बुलेट ट्रेन, शिनकानसेन, फलाना ढिकना, ये इन पे हम काम कर रहे हैं, बट इन चीज़ों पे भी कोई देखेगा? एक नॉर्मल आदमी अगर रेलवे ट्रैक जो एक हमारी लाइफ लाइन है, यहाँ से हम कितने गुजरते हैं, वहाँ पे चढ़ते हुए अगर ये बड़ा हादसा हो सकता है, 2 कदम की दूरी पे छोटे बच्चे हैं, वो खुद मम्मी की तरफ भागने की कोशिश करेंगे ऑफ कोर्स, बट कोई प्रशासन से पूछेगा अगर ये और डिजास्टर से भी बड़ा डिजास्टर हो जाता है, इसका जिम्मेदार कौन होगा? क्या इस बंदे की अब लाइफ में वो फुलफिलनेस आ पाएगी? क्या बच्चों को माँ मिल पाएगी? मेरा सिंपल सा क्वेश्चन ये है प्रशासन से, आपके ऊपर शर्म आती है कि इतना सब कुछ होने के बाद भी अगर आप कुछ कार्रवाई ना करें?